जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। अपनी वोकैबलरी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ चुके हैं सेट नंबर 7 में। हर एक सेट में जैसा कि आपको पता है हम 10 वर्ड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सीडीएस, एनडीए और एफ कैट 1 2026 के लिए, उन सारे वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं, है ना। और वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम में आने की। और ऐसे वर्ड्स जो आप कई बार देखते हो आपके न्यूज़पेपर में आते हैं या फिर अलग अलग जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, वहाँ पर कई बार आते हैं, तो ऐसे वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं, राइट। और ये 10 वर्ड्स जो हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हर एक वर्ड की मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और फिर उसका यूसेज, है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर। आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरी सीरीज़ की, इस पर्टिकुलर वीडियो की, और साथ में जो इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है और बाकी जो भी नोटिफिकेशंस हैं, अनाउंसमेंट हैं, जो मैं करने वाला हूँ, तो वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद में आपको पीडीएफ भी यहीं मिल जाएगी, है ना। चलो, वैसे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या है? पहला वर्ड है एफ्रॉन्टरी। एफ्रॉन्टरी एक नाउन होता है। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है शेमलेस बोल्डनेस। अब देखो, बोल्डनेस एक अच्छा वर्ड होता है, जैसे के लिए कोई बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, बढ़िया बात है। लेकिन क्या होता है शेमलेस बोल्डनेस? शेमलेस बोल्डनेस कैसे आती है? जैसे के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या फिर अब वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई मतलब अच्छी चीज है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो ट्रूथ होता है उसको डिनाई कर देते हैं। हम्म। तो हम यूज कैसे कर रहे हैं? ही शोड एफरंटरी इन डिनाइंग द ट्रूथ। या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो शेमलेसली इमोरल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, है ना। कोई भी शर्म नहीं है वहां पर, तो आप बोल सकते हो इसे क्या है, ये एफरंटरी है। और कई बार बोलते हैं ना कि ऑडेसिटी तो देखो, है ना, इनकी ऑडेसिटी, तो वही वाली बात है, जब इस टोन में जब बोला जाता है ना, तो उसे आप एफरंटरी बोल सकते हो। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑडेसिटी हो गया और इम्प्यूडेंस हो गया, इम्प्यूडेंस, है ना। और फिर एंटोनिम्स की बात करें तो ह्यूमिलिटी हो जाएगा, विनम्रता हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, है ना, काइंडनेस हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। जिसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी होगी, उसके अंदर एफ्रॉन्टरी नहीं होगी, है ना। द पर्सन वोंट बी शेमलेसली बोल्ड, बोल्ड, है ना, ऐसा नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पल्च्रिट्यूड। पल्च्रिट्यूड हमारा एक नाउन होता है। मीनिंग होती है फिजिकल ब्यूटी। अब देखो, कई बार क्या होता है कि दो टाइप की ब्यूटी बताई जाती है। जैसे कि एक इनर ब्यूटी होती है जिसको स्पिरिचुअल ब्यूटी कहते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर की बात करते हैं, रेपुटेशन की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, है ना, हाउ द पर्सन इज मोरल, है ना, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। एक होती है फिजिकल ब्यूटी, है ना। सो फिजिकल ब्यूटी जो होती है उसे हम बोलते हैं पल्च्रिट्यूड। पल्च्रिट्यूड, है ना। और सिनोनिम्स होते हैं आपके लवलीनेस और एलिगेंस। लवलीनेस और एलिगेंस। एंटोनियम्स की बात करें तो अगलीनेस बोल सकते हैं और अनप्लेजेंटनेस। यूसेस की बात करें सो द प्लेस mesmerized everyone with its pulchritude। pulchritude मतलब फिजिकल ब्यूटी जो भी थी वहां पर, सो दैट mesmerized everyone, सबको एकदम प्रभावित कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। तो फिर आपका जो फिजिकल ब्यूटी है वो हो गया पल्ट्रीट्यूड। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वर्ड है आपका परफीडियस। नेक्स्ट वर्ड है आपका परफीडियस। परफीडियस आपका एक एडजेक्टिव होता है। पहली बात तो मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है ट्रेचरस और डिसीटफुल। ट्रेचरस और डिसीटफुल, द वन हु कैन डिसीव, डिसीव यू, है ना। डिसीव जिसे कहते हैं धोखा देना। तो जो धोखा दे सकता है, जो थोड़ा सा धोखेबाज हो, उसे हम बोलते हैं परफीडियस बाय नेचर। सिनोनिम्स ऑब्वियसली डिसलॉयल हो जाएगा, बिट्रेइंग हो जाएगा। बीट्रे करना क्या होता है? धोखा देना। बिट्रे करना, धोखा देना। एंटोनियम्स की बात करें तो फिर फेथफुल और लॉयल, है ना। तो ये आपके एंटोनियम्स हो जाएंगे। यूज की बात करें तो फिर अ परफीडियस एलाई कैन ruin योर अलायंस। मतलब
क्या हुआ यहाँ पर आपका एक अलायंस बना हुआ है, उसमें एक एलाई आता है। एलाई मतलब होता है जो फ्रेंड है, जो आपका संगी साथी है। वो परफिडियस बाय नेचर है, वो ऐसा है जो सबको धोखा दे सकता है। अब सबको अगर धोखा देगा तो आपका जो पूरा अलायंस है वो ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो ये आपका ट्रेचरस हो, परफिडियस हो, डिसीटफुल हो, ये आपके क्या होते हैं, आपके सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एजोटेरिक। एजोटेरिक आई बिलीव ये वर्ड हम पिछले वाले किसी सेट में कर चुके हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फिर ये आपका एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होती है, अंडरस्टूड बाई ओनली अ फ्यू। क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबकी समझ में नहीं आती, वो कुछ ही लोग हैं जिनकी समझ में आएगी। जैसे के लिए अगर मैं एग्जांपल लूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसमें जो भी नई नई चीजें आजकल आ रही हैं, तो वो जो आजकल जो एक्सपर्ट्स हैं ना वही समझ पाएंगे उस चीज के बारे में। अगर कोई बायोलॉजी में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लगा है, कोई बड़ी रिसर्च हो रही है, तो उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को कोई पढ़ेगा तो ऐसे नहीं समझ पाएगा। उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए। वो कुछ ही लोगों के पास होती है, तो वो एजोटेरिक हो जाएगी बाकी लोगों के लिए, बाकी जो कॉमन लोग हैं उनके लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो आप सीक्रेट बोल सकते हो, यहाँ पर क्रिप्टिक भी बोल सकते हैं। क्रिप्टिक क्या होती है, समथिंग विच इज हिडन। जैसे के लिए आपके जो मैसेजेस होते हैं वो होते हैं इनक्रिप्टिक बोलते हैं। तो ये क्रिप्टिक क्या होती है, कोई चीज़ जो आसानी से समझ में ना आए। एंटोनियम्स की बात करें तो कॉमन हो गया और ऑब्वियस हो गया। जो चीज़ ऑब्वियस होती है या कॉमन होती है, भले ही लोग बोलते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉमन जो चीज़ होती हैं वो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों की समझ में आ जाएगा, है ना। यूसेज की बात करें तो फिर एजोटेरिक आइडियाज सेल्डम गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस। कुछ ऐसे आइडियाज थे, कुछ ऐसे आइडियाज थे जिन जिन जो सबकी समझ में नहीं आते थे, लेकिन वो क्या हुए अचानक, क्या हुआ कि मतलब सेल्डम मतलब कभी कभी, बड़ी ही मुश्किल से, मतलब पब्लिक एक्सेप्टेंस उनको मिलती है। ये हम कहना चाह रहे हैं, सेल्डम का मतलब है यदा कदा, कभी कभी, है ना। सो एजोटेरिक आइडियाज सेल्डम गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस, बड़ी ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि वो चीज़ें सबकी समझ में आती नहीं है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लैकेबल। द वर्ड इज इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल आपका अगेन एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होती है, अनेबल टू बी अपीज्ड और पैसिफाइड। क्या होता है, कुछ लोग बड़े ही जिद्दी टाइप होते हैं, जिद्दी टाइप इस तरह से होते हैं, वो इम्प्लैकेबल होते हैं। उनको अपीज कर पाना, खुश कर पाना, उनको अगर गुस्सा हो गए तो शांत कर पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना, टू अपीज देम और टू पैसिफाई देम। रिलेंटलेस बोल सकते हो या फिर रूथलेस बोल सकते हो। ये लोग जो होते हैं वो दूसरे के जो इमोशंस हैं, दूसरे की जो वो फीलिंग्स हैं, उनकी ज़्यादा वो नहीं करते, है ना, उनको ज़्यादा केयर नहीं करते। दे जस्ट थिंक अबाउट देम सेल्फ ओनली। एंटोनियम्स की बात करें तो फिर हम जेंटल बोल सकते हैं, मर्सीफुल बोल सकते हैं, क्योंकि रूथलेस जो है वो मर्सीलेस है, और जो मर्सीफुल है वो तो मर्सीफुल है ना। दे शो पिटी टुवर्ड्स अदर्स। यूसेस की बात करें, सो द प्रोटेस्टर्स रिमेन्ड इम्प्लैकेबल डिस्पाइट टॉक्स। डिस्पाइट टॉक्स मतलब क्या हुआ कि प्रोटेस्टर्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बातें शुरू हुई। बोला, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो बात कर लेते हैं। अब बात हुई, बट स्टिल दे रिमेन्ड इम्प्लैकेबल, मतलब स्टिल दे वर अनेबल टू बी अपीज्ड और पैसिफाइड। वो फिर भी शांत नहीं हुए, क्योंकि उनकी डिमांड्स जो हैं कुछ और ही रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्केदिंग। स्केदिंग, स्केदिंग आपका एक एडजेक्टिव होता है। एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या होती है, हार्शली क्रिटिकल। समथिंग विच इज हार्शली क्रिटिकल, इट मीन्स स्केदिंग, है ना। सिनोनिम्स की बात करें तो आप बाइटिंग बोल सकते हो और सिवियर बोल सकते हो। समथिंग विच इज बाइटिंग, एकदम धारदार, इस ऐसी बातें। वैसे ये हम ना स्केदिंग ये हम आर्ग्यूमेंट या फिर बातों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बातों के लिए। आप आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो जैसे के लिए, या फिर रिमार्क्स के लिए। हाँ, ये भी अच्छा वर्ड है, रिमार्क्स आप बोल सकते हो। जैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्केदिंग रिमार्क्स दिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, हार्शली क्रिटिकल रिमार्क्स दिए, बहुत ही डांटा फटकारा किसी पर्टिकुलर एजेंसी को काम धाम सही सही से ना करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है ना। एंटोनिम्स की बात करें तो फिर आप जेंटल बोल सकते हो, काइंड बोल सकते हो। यूज कैसे करेंगे, द रिपोर्ट ऑफर्ड अ स्केदिंग असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या आया कि गवर्नेंस ढंग से नहीं हो रही है,
और बहुत ही हार्शली क्रिटिसाइज किया गया गवर्नेंस को। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है, उनको जो इम्प्लीमेंट कर रही है, दे वर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। चलो, नेक्स्ट है हमारा मैरियट। मैरियड हमारा एक नाउन होता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, यूसेस पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप यूज कर रहे हो। मतलब होता है इसका अ काउंटलेस नंबर। काउंटलेस नंबर, मैरियड समथिंग विच इज इन वेरी लार्ज नंबर, यू कैन नॉट काउंट देम। मल्टीट्यूड बोल सकते हैं, न्यूमरस बोल सकते हैं। जैसे इस गैलेक्सी, इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स, तो ये क्या है, देर इज मैरियड ऑफ स्टार्स, है ना। और एंटोनिम्स की बात करें तो फ्यू है, लिमिटेड है। यूज कैसे करेंगे, देयर आर मैरियड रीजंस बिहाइंड द क्राइसिस। मतलब क्राइसिस के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी आपका एक नाउन होता है, मीनिंग होती है नेचुरल टेंडेंसी। प्रोक्लिविटी होती है नेचुरल टेंडेंसी। क्या होती है, कुछ लोगों का ना झुकाव होता है किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ, उनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है। प्रोपेंसिटी हो सकती है, प्रोपेंसिटी मतलब सिंपल वर्ड्स में देखें ना, सिंपल वर्ड्स में एक 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 सेंस ऑफ लाइकिंग होती है। एक सेंस ऑफ लाइकिंग होती है। जैसे किसी के अंदर प्रोक्लिविटी नहीं है सिगरेट पीने की, दैट इज वेरी वेरी गुड। अगर किसी के अंदर प्रोक्लिविटी नहीं है, मतलब इनका जो लाइकिंग नहीं है सिगरेट की तरफ, इनका मतलब मन नहीं करता है ना। सो ये नेचुरल टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है या प्रोपेंसिटी है। एंटोनियम्स की बात करें तो फिर हम अवर्जन बोल सकते हैं और डिसलाइक बोल सकते हैं। अवर्जन या डिसलाइक, किसी चीज के प्रति डिसलाइक करना, या फिर अवर्जन, उसके खिलाफ दूर दूर भागना। यूज कैसे करेंगे, ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर रिस्क टेकिंग, क्योंकि ये नाउन है तो इसके आगे आप एक आर्टिकल लगा सकते हैं। सो ही हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर रिस्क टेकिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, वर्ड नंबर 9। वर्ड नंबर 9 इज एले। एले इज अ वर्ब। एले इज अ वर्ब। और क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, रिड्यूस फियर और एंजाइटी। किसी भी चीज को थोड़ा सा कम स्ट्रांग कर देना, पहले बहुत ज्यादा था उसको कम कर देना। कोई मान लिया, बहुत डरता है पानी से, पानी से या हाइट से, अब उस हाइट या पानी के डर को थोड़ा थोड़ा एले किया गया, है ना, एलिविएट किया गया या काम किया गया, है ना। तो ये कह सकते हैं रिड्यूस फियर और एंजाइटी। एंटोनिम्स की बात करें तो आप इंटेंसिफाई कर दो, पहले से ज़्यादा था अभी आपने और कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, वर्सन कर दिया, पहले ही कंडीशन खराब थी, इट वॉज वर्स, यू आर वर्सनिंग इट, इट वॉज बैड, यू आर वर्सनिंग इट, है ना। और यूज कैसे करेंगे, री एश्योरेंस हेल्प्ड एले पब्लिक कंसर्न्स। अब पब्लिक कंसर्न्स किसी चीज को लेकर के आए, इन्वायरमेंट को लेकर के आए, दिल्ली में थे AQI को लेकर के आए, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने रीअश्योर किया कि हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर इसने क्या किया, एले कर दिया पब्लिक के कंसर्न्स को, उनको जो फियर था, उनकी जो एंग्जाइटी थी, उसे कम कर दिया। हम्म The last word of today is pernicious. Pernicious is an adjective and the meaning is very harmful. Something is very harmful, toxic या फिर destructive. Destructive या फिर toxic उसे हम बोलते हैं pernicious. हम्म कोई चीज़ बहुत ही खतरनाक हो, जैसे कह लिए ये स्मोकिंग की हैबिट। और एंटोनिम्स को बोले तो फिर बेनिफिशियल हो सकता है और हेल्पफुल हो सकता है। यूज कैसे करेंगे, पर्नीसियस आइडियोलॉजीज स्प्रेड क्विकली ऑनलाइन। पर्नीसियस आइडियोलॉजीज, दोज आइडियोलॉजीज विच वर वेरी हार्मफुल, विच कुड क्रिएट chaos in the country or had potential of starting riots, है ना। तो इस टाइप की जो आइडियोलॉजीज थे, दे स्प्रेड क्विकली। तो ये पर्नीसियस थी, वेरी हार्मफुल थी, टॉक्सिक थी, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर थी। अब तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। अब आपको कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम बताना है, जो कि वर्ड हमने लास्ट वाले सेशन में अपने किया था। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का सिनोनिम क्या होता है, एनिग्मेटिक होता है, या कप्रीशियस होता है, या कंडमनेशन, या फिर प्रोक्लिविटी। इनमें से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको कोई भी सजेशन है, आपकी क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और अगेन आई वुड लाइक टू reiterate my words that you can get PDF here। कहाँ पर, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे, डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी PDF ऑफ द वीडियो, है ना। और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी नोटिफिकेशंस वगैरह वहीं से मिल जाएंगी। और जल्दी ही
इंस्टाग्राम पर मैं अपनी पहली पोस्ट करने वाला हूँ डेफ़िनेटली, अब ये भी आने वाला है। और इधर से भी आपको काफ़ी अच्छी-अच्छी कंटेंट मिलेगी, लाइक आपको डेफ़िनेटली मैं यार बिल्कुल भी आपसे एक प्रमोशनल टाइप नहीं रखूँगा, एकदम कमर्शियल टाइप ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके लिए जो बेनिफिशियल हो चीज़ें, वही यहाँ पर मिलेंगी। मोटिवेशन अगर मिलेगा तो मोटिवेशन एकदम धुआँधार मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ब्लाइंड मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फैक्ट्स वाला मिलेगा वहाँ पर। अगर मुझे कुछ लगता है कि आपकी जैसे रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं, और वहाँ पर कोई रिसर्च है, कोई भी स्टडी हो रखी है, तो मैं वो चीज़ बताऊँगा आपको। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आपने क आपकी आपकी एक आदत बन रखी है, तो मैं अगर उस चीज़ को बताऊँगा, तो कुछ फैक्ट्स के साथ बताऊँगा। तो इस तरीके से हम चीज़ें करेंगे, ना कि एकदम धुआँधार ऐसे रील्स वगैरह अपलोड करके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगेन, आप टेलीग्राम चैनल डेफ़िनेटली डाउनलोड कर ही सकते हैं। मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रिवाइज़ ज़रूर करना। अगर वीडियोज़ आपने देखी है तो डेफ़िनेटली पीडीएफ भी डाउनलोड करो और रिवाइज़ भी करो, क्योंकि वीडियो केवल देखने से कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद मैं जो भी वीडियोज़ अगर इस चैनल पे भी लेके आता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी आपसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप केवल बस वीडियो को देख कर के मतलब एकदम एश्योर हो जाओ कि आपका सब कुछ हो गया। पढ़ना पड़ेगा खुद से भी, राइट? चलो, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।